साथ में हम ले। हाँ, तो स्वामी जी सब सामग्री हम लोग पहले से तैयार करके बैठेंगे और आप समय बता दीजिए, फिर शुरू कर लेंगे हम। और आप जरा ये एक बार ये व्यवस्थित तरीके से हमको बता दें कि जैसे सेंटर से शुरू करना होगा, बीच का मध्य बिंदु जो वहां से शुरू करना है, तो उसके बाद में कितने, मैं ये लेके बैठी हूँ, थोड़ा सा मैं नोट करती जाऊंगी ना, तो मैं इन सबको एक बार क्लास मैं ले लूंगी, इन सबको बता दूंगी, ताकि पहले उस समय कोई एकदम बीच में वहां से लीजिए। एक मिनट, मैं पहले अपना कार्यक्रम अपने पास रखता हूँ, एक ही मिनट। सब कोई ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए, जो नोट करना हो। पूरा पूरा मेरे भरोसे या स्वामी जी के भरोसे नहीं रहिए, आप लोग भी जागरूक रहिए और सब है ना, शांति से नोट कीजिए। पहला ये शून्य, शून्य वाला जो है ना, जो श्री यंत्र के बीच में जो पॉइंट है, श्री यंत्र के बीच में उस पॉइंट को पकड़ के रखना है, उसकी ये पूजा है। तो वो जो पॉइंट है वहां पे 3 चीजें आएगी, एम रीम श्रीम, ये जो है ना 3 बीजाक्षरों की पूजा होगी। वहां पे श्री श्री महामठकारी, श्री सर्व आनंदमयी और परापर रहस्य योगिनी, इन 3 का वहां पे पूजन रहता है। बराबर है, ये 3। फिर त्रिकोण आएगा, जिस त्रिकोण में वो बिंदु है स्वामी जी, वो त्रिकोण। हाँ, इसके अंदर महाकामेश्वरी, महाव्रजेश्वरी और महाभगमालिनी, इन 3 की पूजा होगी। इनका मैं वैज्ञानिक रहस्य भी समझाता जाऊंगा कि ये कौन कौन से हमारे सृष्टि में है स्वरूप और हमारे शरीर में कहाँ पर है और कैसे काम करते हैं, वो भी समझाता जाऊंगा। उसके बाद जो 8 कोण वाला है, ये आएगा 8 त्रिकोण वाला। इसके अंदर 8 प्रकार की शक्तियां जो है, वैशिन्य, कामेश्वर्य, मोदिन्य, विमलाय, अरुणाय, जन्य, सर्वेश्वर्य और कालिन्य, ये जो 8 शक्तियां है उसके बीजाक्षर है अम से अह, यानी कि अम, आम, इम, इम, उम, उम, रूम, रूम, लुम, लुम, एम, ऐम, ओम, अम, अह। फिर कम से अंक, क, ख, ग, घ, अंग। फिर चम से जम, चम से अण, वो सब बीजाक्षर पूरा 52 अक्षर हमारे इस चक्र में आ जाते हैं। इसको कहते हैं सर्व रोग हर चक्र, हमारे रोगों को हरण करने वाला है वह 8। फिर 10 वाला आएगा, ये जो 10 चक्र वाला है उसमें सर्वज्ञाने, सर्वशक्तिये, सर्व ऐश्वर्य प्रदाये, सर्वज्ञानमये, सर्व व्याधि विनाशिन्ये, सर्वाधार स्वरूपये, सर्व पाप हरे, सर्वानंदमये और सर्वरक्षा स्वरूपिण्ये और सर्वे सिद्ध प्रदाये, इन 10 शक्तियों का इसमें पूजन होगा। उसके बीजाक्षर है मम, यम, रम, लम, वम, शम, 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 हम और शम, इन बीजाक्षरों का इसमें पूजन होगा। फिर दूसरा 10 वाला चक्र आएगा, ये दूसरा चक्र आएगा। दूसरे चक्र में सर्व सिद्धि प्रदाय, सर्व संपत्ति प्रदाय, सर्व प्रियंकाय, सर्व मंगल कारिण्ये, सर्व काम प्रदाय, सर्व दुख विनाशिन्ये, सर्व मृत्यु प्रशमन्ये और सर्व विघ्न निवारण्ये, सर्वांग सुंदरिये और सर्व सौभाग्यदायिन्ये,
इन शक्तियों की इसमें पूजा और अणम तम थम दम धम नम पम हम बम और बम, इन 10 प्रकार के बीजाक्षरों का और इसमें पूजन होता है। उसके बाद 14 है, ये 14 त्रिकोण वाला आएगा। हर श्री यंत्र के अंदर ये होना चाहिए सब पार्ट्स। जिस श्री यंत्र के अंदर ये पार्ट्स नहीं है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, सब पार्ट्सों की बात यहाँ आती है, केवल ये 14 वाला नहीं, वो सब पार्ट्स होने चाहिए, वो श्री यंत्र मुख्य है। दूसरा, सब त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, एक गोलाक के बाद दूसरे गोलाक के साथ सब जुड़े होने चाहिए। कहीं भी अगर गैप है तो वह भैरव दोष लगता है, गैप वाला नहीं रखना है। अब 14 के अंदर सर्व संक्षोभिणीय, सर्व विद्राविणीय, सर्व आकर्षणीय, सर्व आह्लादिनीय, सर्व संक्षोभ, सर्व सम्मोहिनीय, सर्व स्तंभिनीय, सर्व चुंबिनीय, सर्व वशंकरीय, सर्व रंजिनीय, सर्वोन्मादिन्य, सर्वार्थ साधिन्य, सर्व संपत्ति पूर्णाय और सर्व मंत्रमय, सर्व द्वंद्व क्षयम करिए। इन 14 प्रकार की शक्तियां कंग खंग गंग गम मंग, कंग खंग गंग गंग अंग, चंग चंग जंग जंग अंग, टंग टंग डंग डंग, इन 14 प्रकार की शक्तियों का इसके अंदर स्थापना होगी। फिर आते कमल। ये 8 पकड़ियों वाला कमल है। मैंने एक बार श्रीयंत्र के बारे में विस्तार से मेरे ख्याल से कहा था, एक एक चक्र क्या क्या है, किसी को याद है? वो पढ़ा है कहीं ऑडियो किसी के पास? ये अष्टदल चक्र है, उसके अंदर अनंग कुसुम्य, अनंग मेखलाय, अनंग मदन्याय, अनंग मदनापुराय, अनंग रेख्याय, अनंग वेगिन्य, अनंग अंकुशाय, अनंग मालिन्य, उसके अलग अलग प्रकार के सब बीजाक्षर है। इसको अनंग इसीलिए कहा जाता है जिसके अंग नहीं है, और ये कमल है यानी कि उसको मन की उपमा दी गई है। मन खिलता है और सिकुड़ता है। उसकी 8 पंखुड़ियां वो विस्तार से उस समय लेंगे। फिर यह है 16 प्रकार के पंखुड़ियों वाला कमल। उसमें काम आकर्षणीय, बुद्धि आकर्षणीय, अहंकार आकर्षणीय, शब्द आकर्षणीय, स्पर्श आकर्षणीय, रस आकर्षणीय, रूप आकर्षणीय, गंध आकर्षणीय, चित्त आकर्षणीय, धैर्य आकर्षणीय, स्मृति आकर्षणीय, नाम आकर्षणीय, बीज आकर्षणीय, आत्मा आकर्षणीय, अमृत आकर्षणीय और शरीर आकर्षणीय। इसके बीजाक्षर अम आम इम इम उम उम रूम 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 एम ऐम ओम औम अम अहा, ये सब उसके 8 पंखुड़ी वाले कमल के बीजाक्षर देवियां है। उसके बाद ये 2 रेखाएं आती है गोल, वो गोल रेखाएं की प्रिंट मैंने निकाल लूंगा मैं। 3 रेखाएं जो गोल आती है उसमें कामेश्वरीय, भगमालिन्य, नित्य किलन्य, हेरुंडाय, वहीनवासिन्य, महाव्रजेश्वरीय, शिवदुंद्य, त्वरित्याय, कुल सौंदर्य, नित्यानित्य, नील पताकाय, विजयाय, सर्वमंगलाय, ज्वाला मालिन्य, चित्र्याय, ललित्याय और कामेश्वरी। ये सब अम आम इम इम उम उम रूम 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 एम ऐम ओ अम अ और अम, ये 17 प्रकार के बीजाक्षरों की यहाँ पूजा हो। फिर दूसरी रेखा है, प्रथम रेखा श्वेत कृष्ण यानी काले रंग की है, दूसरी अरुण रंग की जो हमारे त्रिगुण है वो 3 रेखाओं के रूप में दिए गए हैं। दूसरी जो अरुण रेखा है रक्तवर्ण, उसके अंदर अमृत्याय, आकर्षणीय, इंद्रियाय, ईशान्य, उमाय, ऊर्ध्वकेश्य, वृद्धिदाय, रुकाय, लोंकाय, लोंकाय, एक पदाय, ऐश्वर्यात्मिके, अहंकार्य, औषध्य, अंबिकाय और अक्षराय। ये 16 प्रकार के अम आम इम इम उम उम रूम रूम
लूम लूम ऐम ऐम ओम ओम अम अह। ये 16 प्रकार के बीजाक्षर भी इसमें रहेंगे। बाद में 34 प्रकार के व्यंजन है जो शुक्ल तीसरी रेखा है, शुक्ल रेखा, जिसके अंदर कख गंग चच चंग टट डटणं सब प्रकार के व्यंजन उसमें आ जाते हैं क्षम तक के। कंग खंग गंग अंग चचन चंग टट डटणं तथम दम धम नम पम पम बम भम मम यम रम लम वम शम 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 हम और क्षम 34 प्रकार की इसमें व्यंजन है। उसमें कालरात्रि, खंडित्याय, गायत्री, घंटाकृष्णीय, अंगाणीय, चंडीय, छाये, जये, झंकारिणीय, ज्ञान रूपीय, टंक हस्तीय, ठंकारिणीय, डामये, ठंकारिणीय, नारायणीय, तामस्ये, स्थारणीय, दाक्षायणीय, धात्रे, नार्ये, पार्वत्ये, प्रकारणीय, बंधिन्ये, भद्रकाल्ये, महामये, यशस्विन्ये, रक्त्ये, लंबोष्ट्ये, वरद्ये, श्रिये, षण्ढ्ये, सरस्वत्ये, हंसवत्ये, क्षमावत्ये। इतने जो है 34 प्रकार की देवी वहां शुक्ल वर्ण के राउंड में है। बाद में चतुष्कोण आएंगे। ये चतुष्कोण पहला रहेगा, जिसके अंदर द्वाम द्रीम क्लीम ब्लूम सह कोम अस्फे हस्से ऐम ऐम रीम श्रीम इतने जो बीजाक्षर है वह प्रथम चतुष्कोण है। त्रैलोक्य मोहन चक्र जिसको कहा जाता है उसकी देविया है सर्व संक्षोभिणीय, सर्व विद्राविणीय, सर्व आकर्षणीय, सर्व वशंकीय, सर्व उन्मादिनीय, सर्व अंकुशाय, सर्व खेचरीय, सर्व बीजाय, सर्व योन्ये, सर्व त्रिखंडाय। फिर अरुण रेखा जो दूसरी है, पहले पीली है फिर अरुण है यानी रक्तवर्ण है, जिसके देवता है यह है दूसरा चतुष्कोण है, जिसमें आम इम उम उम रूम रूम ऐम ओम अम इतने 8 उसके अंदर बीजाक्षर है। उसके अंदर ब्रह्मणीय, महेश्वरीय, कौमार्य, वैष्णवीय, वाराय, इंद्राय, चामुंडाय और महालक्ष्मी। फिर तीसरा चतुष्कोण आएगा, तीसरा चतुष्कोण है जिसके श्वेत रेखा है अम्लम यम इम वम पम भूम इम पम सम। इसके अंदर अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकम्य, भुक्ति और भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति और सर्वकाम प्रकार की सब प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। इस प्रकार से पूरी की पूरी पूजा हो, इसको कहा जाता है श्रीयंत्र। इसके इतने अंग है, 9 अंग है इसके, और उस प्रकार से उसका पूजन होता है। वो पूरा हमारा शरीर ही है और ये पूरे ब्रह्मांड की रचना है, इसका पूरा उसमें विज्ञान है। मैं देखूंगा अगर समय का अभाव रहा तो दूसरे दिन रविवार को मैं पूरा का पूरा श्रीयंत्र के बारे में समझाऊंगा, या तो शुक्रवार को पूरा श्रीयंत्र का विज्ञान दे दूंगा और शनिवार को इसकी पूजा करेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा। चलो ऐसा करेंगे। हाँ, वही पहले दिन आप समझाएंगे तो हम समझे हुए रहेंगे तो ज्यादा अच्छा भाव बनेगा। हाँ, मैं संक्षिप्त में उसको याद करवा दूंगा, तो आप एक लिख के खास दे दीजिए। मैं कल आपको कहूंगा पूरा कार्यक्रम में कैसे करता हूँ, तो उसके अंदर आप लिख के भेज दीजिएगा, तब मैं कहूँ तब कि भाई उस समय जो श्रीयंत्र में आने वाले हैं पूजा में, वो पूरे के पूरे 100% साधक और हाजिरी देंगे। जो व्यक्ति उस सत्संग में हाजिर रहेगा
वो पूजा में बैठेगा। जो उसका विज्ञानी समझने को तैयार नहीं तो बाद में क्या हालत करेगा, बराबर है ना। हाँ, अनिवार्य संजोगों में कोई बीमार है, कोई परिस्थिति है, कहीं बाहरगाम गए तो लिख के भेज देगा कि मैं इस कारण से यहाँ नहीं आ सकता, वो आगे से उसको लिख के भेजना पड़ेगा, वरना उसकी पूजा में हाजिरी नहीं रहेगी। केवल पूजा करवा लेने से क्या होगा, ये समझ रहे हैं कि चलो स्वामी जी के हाथों से पूजा करवा लिया और अपने सब दुख दर्द चले जाएंगे, इससे नहीं चले जाएंगे। उसका विज्ञान समझना पड़ेगा, वो तो समझने को तैयार नहीं, बराबर है ना। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के पास से टैबलेट ले आए, 3 टाइम टैबलेट ले लेंगे अच्छे हो जाएंगे, मगर डायबिटीज की टैबलेट ले रहे तो मीठा तो बंद करना पड़ेगा ना। जो डॉक्टर ने कहा वो भी सुनना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा विज्ञान हम अगले दिन या तो बाद के दिन कुछ देख लेता हूँ मैं, मेरा भी कैसे जाने के बाद प्रोग्राम रहता है, अभी नक्की नहीं हो रहा है मेरा, कुछ थोड़े कार्यक्रम है हमारे, तो मैं कैसे पहुंचता हूँ वहां पर, उस प्रकार से मैं पूरा का पूरा टाइटल बना के दे दूंगा, बराबर। और मैंने के बारे में एक सत्संग करवाया था, कदाच किसी के पास ऑडियो होता, याद है? श्रीयंत्र के बारे में तो मुझे नहीं याद है कि आपने करवाया था, मैं नोट तो सब करती हूँ, या तो मैं एब्सेंट रही होंगी तो। बहुत समय हो गया, पहले पहले जब हम आए थे तब, हो सकता है। बस तो आप बताने वाले थे कि श्रीयंत्र में कृषि का भी है, वो मैं बार बार आपसे कह भी रही थी कि उसके बारे में हम चर्चा हाँ, करें। वो उस समय का स्वतः है ना, उस समय कदाच मैंने श्री यंत्र के, वो तो श्री सुक्त के बारे में था। हाँ, श्री सूक्त के बारे में। चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा व्यवस्थित ले लूंगा मैं। हाँ, तो आप पहले बताएंगे ना तो हमको समझ में आएगा, तो फिर पूजा करने में और अच्छे से हम हाँ, समझ के करेंगे। फिर हमारे कुछ प्रश्न अगर जिज्ञासा बनेगी तो फिर हम अगले दिन चर्चा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो पूजा के समय आपको और आनंद आएगा। चलो मैं उसका प्रयत्न कर लेता हूँ कार्यक्रम। हाँ, अब एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ स्वामी जी, तो उस दिन हम लोग को थोड़ी सुविधा रहेगी कि जैसे हम जो सामग्री हम लेके बैठेंगे, तो क्या हर त्रिकोण हर बिंदु पे हर सामग्री से पूजा करनी है, या कैसे क्या करना है, वो फिर जरा से सा स्पष्ट करें। जैसे हम इतनी सारी सामग्री लेके बैठेंगे, प्रसाद है, फल है, सब कुछ, तो हर त्रिकोण का क्या सब सामग्री से पूजा करना है, या केवल आचमन और कुमकुम और पुष्प इतना करना है, क्या करना है? हर त्रिकोण का केवल कुमकुम से करना है। जो बेलपत्र होता है ना, बेलपत्र, बड़ा बेलपत्र लेना है और उसके नीचे इतनी बड़ी टहनी हो ऐसा लेना है, और टहनी का जो आगे का भाग जो होता है थोड़ा सा काट देना है, न नाखून से काटना है न कैंची से काटना है, हाथों से धीमे से काट लेना है, और उसको कुमकुम के अंदर डुबोकर उससे उसके पॉइंट करते जाने, चांदला करना है, क्या कहते, तिलक, तिलक करते जाना है, तिलक करते जाना है उसी कुमकुम को लगा लगा कर, बस केवल उससे। फिर बाद में एक साथ सबके ऊपर आप चावल रख दो, ये पुष्प रख दो, सब के साथ एक साथ उसके ऊपर डाल देंगे तो चलेगा बात, मगर तिलक को एक एक त्रिकोण पे करना है पूरा। तो आप सबको ही ये रिकॉर्डिंग देख के मैं आज गीतों में भेज रहा हूँ पूरा एक श्री यंत्र के फोटोज, तो सब अपने अपने श्री यंत्र को मैच कर लो, उसमें त्रिकोण देख लो, सब कुछ आप देख लो अपनी ओर से, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ आपको पूजा करना है। तो आज ये पूरे के पूरे फोटो भेज देते हैं। आपने दीदी प्रिंट कढ़वाई है, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट निकाली है प्रिंट, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर आपने प्रिंट निकाली है तो आप उसके फोटो निकाल दीजिए, वरना तो ये जो है उसके स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे, जो वो पीडीएफ है ना उसके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, ताकि सब कोई पीडीएफ खोले ना खोले, फिर उसको कैसे खोलना है क्या किसी को पता ना हो, एक एक फोटो अलग करके लाइन सर से भेज देंगे। चलो मैं आज आप, हाँ, और जो मंत्र आपने लिखे हैं ना, मैं सोच रही हूँ कि वो ऐसे टाइप करके अगर भेज दूं ना या मंत्र स्पष्ट लिख दूं। सब में मंत्र ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, वो मंत्र भी पढ़ते रहेंगे सब अपने पास के, मैं ही भेज दूंगा, ताकि क्रम है ना वो चुक न जाए। हाँ, अभी मैं देखता हूँ कदाच आश्रम पे निकलने का न हुआ, क्योंकि भैया कदाच फ्री हो तो अब निकलने का कह रहे थे, कल निकलना कह रहे थे पर कल नहीं निकल सके, तो अभी कैसे निकलता हूँ वैसे भेजने का कुछ प्रयत्न करता हूँ। अगर भूल गया तो रात को मुझे याद करवा दीजिएगा, या कल सुबह मुझे याद करवा दीजिएगा, भूल जाऊँ तो। और कोई प्रश्न? आपने स्वामी जी ये, हाँ, ये बताइए
चतुष्कोण की जो पहली रेखा पीली, दूसरी रेखा रक्तवर्ण या पहली रक्तवर्ण? एक मिनट, पहले पीली बताई थी। चतुष्कोण के, हाँ, चतुष्कोण में पहली पीली है, बीजी अरुण यानी कि रक्त है, और तीसरी श्वेत है। और इसमें जो गोल है, जो वृत्त है, उसमें पहली काले वर्ण की, दूसरी रक्त वर्ण और तीसरी श्वेत। हाँ, बराबर। जी। सबके नाम भी लिख लो। जो गोल है पॉइंट, उसका नाम है सर्व आनंदमय चक्र। पहला जो बिंदु है वो सर्व आनंदमय चक्र। कदाच मैं भूल जाऊं तो आप भी रख सके, ये क्रम दे ही देता हूं मैं। पहला रखना है केवल बिंदु, सर्व आनंदमय चक्र। दूसरा है सर्व सिद्धि प्रद चक्र, जो पहला त्रिकोण है, बराबर। और त्रिकोण नीचे की ओर रखना है, नीचे की ओर ऐसा इस प्रकार से त्रिकोण का फोटो रखना, उसको कहते हैं सर्व सिद्धि प्रद चक्र। दूसरा वो रखना है। तीसरा है सर्व रोग हर चक्र, जो 8 पंखुड़ी वाला है। जिनके बाद 8 है सर्व रोग हर चक्र। आप लिख लीजिए तो थोड़ा कहते जाइएगा। ओके। फिर चौथा है 10 त्रिकोण वाला सर्व रक्षा कर चक्र। सर्व रक्षा कर चक्र। पछी पांचवा भी 10 चक्रों वाला है, उसको कैसे, सर्वार्थ साधक चक्र। पांचवा सर्वार्थ साधक चक्र है। छठा जो है सर्व सौभाग्यदायक चक्र है, जो 14 त्रिकोण वाला है, सर्व सौभाग्यदायक चक्र। फिर सातवां है जो अष्टपंखुड़ी है, उसको कहते हैं सर्व संक्षोभन चक्र। सर्व संक्षोभन, संक्षोभ, क्षोभ कहते हैं ना, क्षोभ, संक्षोभ, क्षोभ के आगे स लग जाता है, संक्षोभ चक्र। संक्षोभण, हण, पैण का हण, संक्षोभण चक्र अष्टदल वाला है। फिर 16 पकड़ी वाला 8वां जो चक्र है वो सर्व आश पूरक चक्र है, सर्व आश पूरक चक्र। 9वां है त्रिवृत्त चक्र। त्रिवृत्त चक्र में तीनों के तीनों वृत्त यानी राउंड आ जाते हैं, गोल। और चौथा है वो, उसमें 3 चौरस आते हैं, त्रैलोक्य मोहन चक्र। आप किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप ये चक्रों के जो मैंने नाम लिखवाए ना, वो नाम आपको लिख के मुझे पूरा पैराग्राफ भेज दीजिएगा, मेरे में स्वतंत्र में पढ़ लूंगा। उस नाम में कोई वो दिक्कत होगी तो मैं टिक करके सही कर दूंगा मैं। तो जो 10 चक्र है, तो 10 चक्रों के नाम मुझे भेज दीजिएगा। उसमें कितने पार्वती के, कितने शिव के, शक्ति और शिव के किस प्रकार के काम करते हैं, वो पूरा का पूरा विवरण मैं देख लूंगा कब लेना है। हाँ, ये 3 राउंड है।
इसके बारे में कुछ पूछना था आपको? सुमन दीदी। जी। ब्रह्मा विष्णु शिव तृण त्रिवृत्र देव गणाय काली अरुण श्वेत। अच्छा, ये रंग उनके लिखे हुए। ब्रह्मा विष्णु शिव के परिचायक हैं ये त्रिवृत्र जो है, तीनों वृत्त। उसमें क्या हुआ था, वो सब कुछ हिंदी कर दिया है दीदी ने। असल में मैं तो छंद जानता हूँ, तो मैंने जो ये पूजा है ना, अपनी जी। ओर से मैंने छंद में लिखी है। ब्रह्मा विष्णु शिव तृण वृत्ति देव गणाय, वो 3 वृत्तियां ही है असल में। काली जी। अरुण श्वेत, यही श्वेत त्रिन रेखा पूजाय, ये मैंने छंद में ये पूरी पूजा बनाई है। तो दीदी को हाँ। पता नहीं होगा, उन्होंने उसका भी कन्वर्ट कर दिया। नहीं, अच्छा है, याद करना बिल्कुल। आसान रहेगा ना। हाँ। हाँ, तो छंदों को अगर करना है तो मैं हिंदी में बना दूंगा ये छंद, ताकि आपको सही रहे। और तो पूरी 12 स्वर हैं स्वामी जी, 12 स्वर हैं। 12 स्वर में ये 2 री वाले लग जाएंगे ना, और कहीं कहीं री लगे हैं ल। जी। और रू 2 प्रकार के हैं। हाँ, हाँ। रू, और रू एक छोटा रू है और बड़ा रू है, ऋषि वाला रू। हाँ। और एक जी। रू है ल, हाँ। वो लफ्ज वाला ल। जी। जी। वो ल, रू छोटा और रू बड़ा। रू और रू हमारे संस्कृत में दोनों आते थे, जो अभी के पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। असल में वो दोनों 52 अक्षरों में लिए जाते हैं। जी। और ये रू बाद में क्या लिखा हुआ है? 17। अच्छा, 17 होगा ये, 17। 17 बीजक जान, वो 17 जी। बीजक जाना जाता है, जान यानी जाना जाता है। जी। जी। की ये बीज है 17, वो मैंने छंद में लिखा था ना, वो है असलियत। और ये इसका नाम जो ये है देवियों के नाम, मैं चाहती हूँ कि शुद्ध ये लिख लें, और या तो प्रिंट मतलब टाइप कर लेंगे तो एकदम स्पष्ट पढ़ने में आ जाएंगे ये। हाँ, तो तो टाइप हाँ, का कुछ कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा मुझे मदद करिए आप लोग, ये ये टाइप। मैं कर देती हूँ। हाँ। हाँ, वो टाइप करके मुझे एक पेज भेज देंगे ना तो चलेगा। मैं मेरे पास तो ऐसे लिखा हुआ, आप लोगों को जब हाँ। ये स्क्रीन पे रखेंगे ना पूजा में, तब रखने के लिए आप टाइप कर लेना है, हाँ। बराबर। और ये स्वामी जी कहीं अशुद्ध ना हो उच्चारण, इसलिए मैं जैसे आपको भेज दूंगी तो आप देख लीजिएगा, इसमें हाँ, अगर पहले कहीं मैं अशुद्ध चेक हो कर दूंगा तो आप पूरा का। बता दीजिए। हाँ, जी। जी। जरूर। हाँ, ये तो समझ में आएगा, ये व्यंजन के हिसाब से ही है, बाद के जो पेज है उसमें तो। देखो, श्री यंत्र की इस तरह से डिटेल में पूजा करना बड़ी कठिन है। पारंपरिक जो दीक्षित होते हैं, उन लोगों को भी इतनी डिटेल में कभी नहीं बताई जाती, बहुत वर्ष के बाद बताते हैं। तो आप लोगों को वो चीज मिल रही है, तो बड़े शांति सावधानी से आप सब जुड़े मेरे ख्याल से, बराबर है ना? सब उसका का पूरा लाभ उठाइए सब, क्योंकि जब षोडशी विभूषित होते हैं, कोई भी षोडशी अभिषिक्त होते हैं, बाद में ये प्रक्रिया सिखाई जाती है। वो भी बहुत लंबे समय पे सीखते हैं। भगवान की कृपा है कि हम अच्छे अच्छे विद्वानों के साथ रहे। शंकराचार्य जी के साथ, आदि के साथ में रहता था, तो ये चीजें मुझे बड़ी सरलता से उन लोगों के पास से विद्या मिली। मुझे श्री सूक्त के 16 मंत्रों की सब विद्याएं सिखाई गई थी, और श्री यंत्र के बारे में भी बहुत सिखाया गया था। मुझे तो श्री विद्या दीक्षित होना भी नहीं था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि श्री विद्या क्या है। मुझे तो जबरदस्ती मंत्र दिया और कहा कि तुम्हें इसका जाप करना पड़ेगा। अपने शंकराचार्य जी थे, तो अभी तो शरीर छूट गया, तो मैं उसके साथ बड़ा रमुज में रहता था, एक बच्चे की तरह। अपने ये माधवश्रम जी महाराज है ना दिल्ली में, वो उत्तराखंड में जब थे तब मैं 7-6 महीना रहा, तो मुझे बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि इसके हर रोज तुम्हें एक माला करनी है। मैंने कुछ वो सुना ही नहीं। फिर दूसरे दिन पूछा, वो तुम्हें मंत्र दिया था, शिवरात्रि की रात को मंत्र दिया था मुझे बुलाकर शिवानंद जी महाराज, और उन दोनों ने कहा था कि शिवरात्रि की रात्रि को तुम्हारा काम है, तुम्हारे पास आओ। तो हम गए। फिर दूसरे दिन भी कहा, तो हमने तो ना कह दिया, झूठ तो नहीं बोलते कि बाबा हमने माला नहीं की, क्योंकि हम तो माँ की माला है, पूरे दिन घुमाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे तुम पूरे दिन घुमाते रहते हो माला, और ये हमने दिया वो मंत्र नहीं कर रहे हो। हम बड़े मजाक करते थे उसके, हमारे साथ एक मित्र की तरह रहते थे।
तो हमने कहा बाबा नहीं करना है हमें। उन्होंने कहा ऐसे कैसे चलेगा, करना पड़ेगा। फिर तीसरे दिन पूछा, 3-4 दिन हुआ, फिर मुझे वो आप तो ये बूढ़े महाराज कह रहे अब क्या करें। तो मैंने फोन किया काशी में, तब हमारे विनायक करके लड़का था, वो बड़ा विद्वान मेरे पास बहुत रहा। तो विनायक मणिकर्णिका के घाट पे भी रहता था, सतवा बाबा आश्रम में। मैंने रात्रि को फोन किया, मैंने कहा बेटा एक मंत्र है, ज्यादा बीजाक्षर सब है, मैं तो तंत्र पंत्र में कुछ मानता नहीं हूँ, तंत्र मंत्र में तुझे पढ़ना नहीं है, माँ का मंत्र मिल गया, पूरी सृष्टि मिल गया, मुझे क्यों तंत्र मंत्र करना भाई, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे ये नहीं चाहिए। और वो मेरे पीछे पड़ गए, तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बताओ मंत्र। हम थोड़ा सा ही मंत्र बोले, तो उन्होंने कहा पूरा मत बोलो, हो जाओ बंद। मैंने क्यों? उन्होंने कहा आपको तो श्री विद्या से दीक्षित किया है, फिर बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म विद्या है, जो करपात्र जी महाराज आदि सबने इसकी उपासना की है, खुद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी की है, ये तो बड़े भाग्य की बात है, आपको ऐसे ही दे दिया। मैंने कहा वह 3-4 दिन से मेरे पीछे पड़े हैं कि क्यों माला नहीं करते हो। तो मैंने कहा एक काम कर बेटा, इसका अनुष्ठान कैसे करना है वो तू बता। उन्होंने कहा मैं कल मेरे गुरुदेव से पूछ के बताऊंगा। तो उसके गुरुदेव थे दिगंबर वेश से रहते थे और अस्सी घाट के ऊपर, वहां पे श्री विद्या की बहुत बड़ी पीठ है, वहां भी दर्शन करने में एक बार गया। वहां से उन्होंने पूरी विधि निकलवाई और पूरी विधि निकाली। मैं शंकराचार्य जी के बाद दूसरे दिन दोपहर गया, दोपहर को मैं बैठा, तो उन्होंने कहा तुम माला तो आज नहीं की होगी। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तुम करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा एक काम करता हूँ, आप बहुत पीछे पड़ गए ना, उसका अनुष्ठान ही कर। उन्होंने कहा अरे माला वाला करता नहीं है और अनुष्ठान की बड़ी बड़ी डींग हाकता है मेरे सामने। मैंने कहा अनुष्ठान की बात कर रहे तो देखो, इतने मंत्र की माला करेंगे, इसी औषधि का होम करेंगे, इस फल का हम बीड़ा में होमेंगे। तो चौंक गए, वो समझ गए कि इन्होंने कुछ किसी को पूछा, डांटा तूने किसको पूछा है किसका मंत्र तूने बताया। मैंने कहा मैंने सिर्फ आधा मंत्र बताया। तो क्यों बताया? मैंने कहा आपने क्या कहा था कि ये श्री विद्या है, आपने कुछ समझाया तो नहीं, ऐसे ही मंत्र दे दिया, पीछे पड़ गए तो हम क्या करें। फिर तो मैंने पूरा अनुष्ठान 2.5-3 महीने का किया था, और उसका इतना बड़ा प्रभाव, जो खाने की थाली होती है ना, खाने की थाली उतना ही छोटा मेरे पास था, और ये चिड़ियाओं को पानी पिलाने का वो गमला आता है थाली जैसा, नीचे से एकदम सीधा और इतना ही छोटा होता है, जिसमें चिड़ियाओं को दाना भी डालती है और पानी भी डालते हैं, नीचे से एकदम गीला, थाली जैसा ही, और इतनी सीधी उसकी राउंड होती है। उसके अंदर मैंने अखंड अग्नि रखी थी 3 महीने, 24 घंटे अग्नि, फिर भी वो आधा भी नहीं भरा भस्म का, सब भस्म उसी में रहेगी। उस शक्ति का प्रमाण 3 महीने तक दिन और रात, और मैं उसका अनुष्ठान रात दिन बैठ के किया। उसके सब औषधिया मुझे अंदर मिल गई, सब दे देते थे मुझे। 3 महीना मैंने उसका अनुष्ठान किया, फिर मैंने कभी नहीं किया वो मंत्र भी कभी नहीं किया, कुछ नहीं कभी किया, बस उसी की पराशक्ति से मुझे सब श्री विद्या का ज्ञान अपने आप प्रकट हुआ, माँ की कृपा से, और उन लोगों ने अमुक मार्गदर्शन दिया। तो ये श्री यंत्र है, वो दुर्लभ विद्या है, उसकी जो पूजा है वो दुर्लभ है, उसका विज्ञान है दुर्लभ है। तो आप लोगों को इतनी सरलता से मिल रहा है, तो गंभीरता से शनिवार को आप लोग हाजिर रहिए और गंभीरता से उसकी पूजा करने का प्रयत्न कीजिए, बराबर है ना। बड़ा आनंद आए। आज अमुक प्रकार के संप्रदाय, मैं नाम नहीं दूंगा, वो लोग श्री यंत्र आदि की शिविरें करते हैं, 10-15 हजार रुपये केवल शिविर में घुसने के रखते हैं। आज उनसे भी बड़ी अच्छी चीज भगवान हमको दे रहे हैं, तो उसकी बड़ी गंभीरता से आप लोग लीजिए उसको, बराबर है ना। तो भगवान सबका कल्याण करे, उसी भाव से पूरे विज्ञान से उसकी पूजा करेंगे हम। आप लोगों के कुछ भाव होंगे, तभी परमात्मा ने अपने आप ये संजोग खड़े किए, ना आप लोगों ने संकल्प किया है, ना हमने संकल्प किया है। भगवती क्या संकल्प है, सबका कल्याण होगा ही होगा।
जैसे आपको बिना मांगे मिल गया स्वामी जी, वैसे हमको भी बिना मांगे ही मिल रहा है। अरे हम तो उसके साथ मित्रता से रहते थे, उसको बूढ़ा या कुसड़ी कहते थे। इतना प्यार करते थे हमसे कि हमें कभी भी कहीं भी जाने की छूट। अगर कोई वहां से ब्राह्मणों के बच्चे वहां पढ़ते थे या सन्यासी कहीं उसको पूछे बिना गए तो उसको लाठी से पीटते थे, इतने मगज के गरम। मेरे मेरे लिए सब छूट। मैं कभी भी कहीं भी चला जाऊं, कहीं से भी आ जाऊं, क्योंकि रामानुज आश्रम जो सामने था, अभिराम बाबा, वो भी मुझसे बड़ा प्यार करते थे। उसका कहना था तू मेरे साथ रहे, ये कहते थे तू मेरे साथ रहे, तो मैं दोनों के साथ रहता था। और कभी घूमने भी जाता तो वो कभी भी मुझे डांटते भी नहीं थे। भोजन के समय अगर मैं नहीं कहा अपनी मौत से जाऊं तो भी नहीं डांटते, इतना प्यार करते थे। बड़े प्यार से रखा मुझे। वो कोई फरियाद करते तो कहते उसको सब छूटे। वो अपने कमरे में बैठते तो मुझे पास में बैठ के रखते थे, उसके साथ में बैठा थे। तो तकिए से ऐसे सोते थे, कहीं बैठे होते कोई ये सब राजकारणी आदि मेहमान आते, कोई ऐसे वीआईपी, सबको बाहर निकल जाना पड़ता है ना शंकराचार्य जी के पास। तो सब बाहर निकल जाते। अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो तुरंत मेरा हाथ पकड़ के बैठा देते, तू बैठा रहे, तुझे कोई दिक्कत नहीं, तू अपना है। मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते, पास में बैठे रहते, तू बैठा रहे, तू जब करता है ना तो मेरा जब चलता रहता है। बड़ा आनंद आता था उसमें। मैं सतत माला करता था ना तो बड़ा आनंद आता था। एक बार मैं था कोटेश्वर रुद्रप्रयाग में, तो शिवानंद जी महाराज की यहाँ भी 3-4 महीना रहा। वहां उन्होंने गुफा में तप किया, वहां आश्रम है अभी तो उसका। शिवानंद जी महाराज भी बड़ी विभूति, अभी तो बहुत वर्ष से 10-15 वर्ष से नहीं मिला हो, वर्षों पहले की बात है। तो शिवानंद जी महाराज ने मुझे सुबह की 5 बजे की आरती पूरी हुई ना, तो मुझे कहा कि वो बूढ़ा आ रहा है शंकराचार्य जी। हम सब बड़े मस्ती करते थे, हम सब एक मित्र की तरह तीनों रहते थे। तो मैंने कहा यहाँ उसका क्या काम है? उनका वो जोशीमठ से उतर रहे तो कुछ रुद्री बुद्री करवाना है उसको यहाँ। उनका कोई बात नहीं, चलो बैठेंगे। तो वो कुछ 7-8 बजे आ गए। तो मैंने तो नाश्ता कर लिया था, मैं तो रोटी बचती तो सुबह को मैं रोटी और अचार खा लेता था। तो मैंने तो नाश्ता कर लिया था। महाराज जी आए, बैठे, मैं उसके पास बैठा बैठा हम लोग सत्संग कर रहे थे। और बद्रीनाथ के पुजारी जो थे, डिमरी महाराज आदि, उन सबको ले आए थे। उन लोग 11 ब्राह्मण थे, उन सब ने रुद्री की पूरी तैयारी की, लघु रुद्र करने वाली पूरी तैयारी की। और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वो लोग आए मंदिर से बाहर, और हम बैठे थे प्रांगण में। वो आके कहा कि महाराज जी रुद्री की तैयारी हो गई, आ जाओ पूजा में। तो वहां शंकराचार्य जी को रुद्री करनी थी। तो मैं और शिवानंद जी महाराज तो खड़े थे बाजू में। तो उन्होंने कहा इसको ले जाओ, मैं नहीं करूंगा पूजा, इसके हाथों से करवाओ। तो मैं और स्वामी जी खड़े थे, तो मुझे वह शिवानंद जी महाराज को कहते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रुद्री हमारे हाथ से करवाए और ये सब ब्राह्मण, ये तो संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा आपको कह रहे। तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख तुझे कह रहे क्योंकि हम तीनों के तीनों बड़े मस्ती बात थे। तो मैंने कहा अरे मुझे नहीं कह रहे, आपको कह रहे। तो शंकराचार्य ने कहा हम तुम्हें कह रहे। मैंने कहा पर बाबा हमने तो नाश्ता कर लिया। तो वो उसकी मजाक कभी हम भी करते तो वो भी हमारी मजाक करते रहते। उन्होंने कहा बढ़िया, नाश्ता भी करते हो आप। दाल भोग की लगता है आपको? मैंने कहा हाँ बाबा बाल भोग तो लगेगा, बालक है तो। अच्छा क्या खाया बाल भोग में? मैंने कहा मैंने तो रोटी और अचार खाया, आप तो पूजा में नहीं बैठ सकते। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप भले ही रोटी और अचार खाए, आपके हाथों से याद पूजा होगी। जबरदस्ती मुझे बैठाया और पूरी पूजा मेरे हाथों से करवाई, भगवान शिव की कृपा। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही वहां मुझे पूजा करनी थी, रुद्री करवानी थी। तो वहां तो हम उत्तराखंड में गए थे, तो कई बार इतने पैसे हाथ में भी नहीं होते। तो वहां पे कहा कि 5,000 रुपये रुद्री के, केवल लघु रुद्र के तो 25-30 हजार लगते थे, केवल रुद्री के 5,000 रुपये। वहां गुफा है कोटेश्वर गुफा के अंदर, वहां कृष्णा मैया वगैरह बड़े बड़े विभूतियां रुद्री करवाने आते हैं, बड़ी सिद्ध गुफा है। तो वहां बैठकर मुझे थोड़ा आंखों में आंसू गया कि प्रभु मैं तो रुद्री करवा नहीं सकता, मैं पढ़ लेता हूँ रुद्री, आप मान लो हमारा भाव। 2-3 दिन के बाद ही बोलो शंकराचार्य जी आए और मेरे हाथ से इतनी बड़ी लघु रुद्री करवाई। इतने बड़े बड़े चांदी के थाल, उसके अंदर कितनी सामग्रियां, 8-10 थाल थे, सब सामग्रियों से पूजा करवाई।
और बद्रीनाथ के पुजारी आए पूजा करवाने। भगवान की कृपा तो देखो इतनी बढ़िया पूजा होगी। बड़ा प्यार करते थे, प्यार से रहते थे हम। तो उन्होंने मुझे उसकी दीक्षा दी थी, माधव समझी महाराज। तो वो कृपात्र जी महाराज के शिष्य थे। तो मेरी जो परंपरा है वो कृपात्र जी महाराज की परंपरा है, दक्षिणामूर्ति परंपरा। एक चीज और बता दीजिए स्वामी जी, जो चावल से वो अष्टदल पुष्प बनाना होगा, वो वैसे ही हाँ, बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके लाइन क्रॉस करके फिर उसी को फूल का स्वरूप दे देते हैं? कैसे ऐसे भी करो, एक गोल ऐसे बिछा दो चावल, फिर ऐसे कटोरी से गोल 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 करके उसके ऊपर एक 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 या तो खड्डा करके उंगली से 8 और उसके ऊपर एक एक कलश 4 वो रख दो। और अगर बीच में एक कलश रखना होगा तो उस कलश में कितना पानी रखना है स्वामी? बीच में नहीं, 8 ऐसे रखने हैं। 8, 8 1 कलश। 2 3 4 5 6 7 8, बीच में कुछ नहीं। अच्छा, ठीक और है। पूरी एक थाली, मगर बने तब तक सभी एक ही लीजिए, एक ही कलश और एक ही थाली ले लो। बड़ा कलश एक और उसके ऊपर एक थाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 के और अंदर है कलश ना, को कई लोग इसमें असमंजस में पड़ जाएंगे, परेशानी में रहे। नहीं स्वामी जी, लेकिन अगर 8 कलश लेंगे तो चौकी पे नहीं रखा जाएगा, चौकी भी छोटी पड़ जाएगी। हाँ, बहुत सी दिक्कतें होगी। हम लोग तो जब स्थापन करते हैं ना, बहुत बड़ा स्थापन करके मैं तो पूजा करवाता हूँ। मैंने श्री यंत्र बहुत लोगों को दिया, वो भारत का श्री यंत्र बनाता हूँ। कभी मूड आ जाता है तो बना लेता हूँ भगवान की कृपा से। तो मैंने 5-6 बार एक साथ 10-15 व्यक्तियों को, जब एक समूह में सबके हो जाते थे तो बुला के उसकी प्रतिष्ठा करवाता था विधिवत। तो उसके अंदर तो बढ़िया वो स्थापन ही करते, तो उसमें सब रह जाता है। आप लोगों को तो वो वहां पे स्थापन में कैसे करवाऊं, उससे अच्छा आप एक कलश के ऊपर एक थाली रख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का वही है। कलश आप कलश को पूरा जल से भरना होगा स्वामी जी? हाँ, अब थोड़ा सा तो खाली रखना ही पड़ता है ताकि छलके नहीं, वो बात अलग है। ऐसे पूरा रख के उसके ऊपर बड़ा थाल रखिए, थाल के ऊपर जो आप थाल के अंदर जो चावल भरेंगे ना, उसमें 8 पंखुड़ी का कमल बना लीजिए, चलेगा, बराबर है। उसमें 8 पंखुड़ी का कमल बना लो, 8 उसके अंदर ऐसे राउंड राउंड कर दो, चलेगा। उसके ऊपर आप ये श्री यंत्र रख दो तो भी चलेगा, वो अष्ट पंखुड़ी का कमल ही हो गया। चावल के नीचे, कलश के नीचे ये चावल का पुष्प बनाना है या थाली के ऊपर? और कमल के कलश के नीचे आप केवल अष्टपंखुड़ी का बनाएंगे तो एक कलश रखिए, बाद में थाली में भी अष्ट पंखुड़ी का कमल बना लीजिए, दोनों जगह। ठीक है। पर नीचे आपको अष्टपंखुड़ी के कमल में 8 कलश रखने की जरूरत नहीं, अष्टपंखुड़ी के कमल के बीच में केवल एक बड़ा कलश रख दीजिए, चलेगा। मैं बताता हूँ, ऐसा कलश जो आता है ना, वो कलश आप रख देंगे, अच्छा है। वो गड़ानुमा कलश बता रहे स्वामी जी जो अपने रखे थे भागवत में, सुमन जी। हाँ हाँ हाँ, वैसा कलश बता रहे स्वामी जी। हाँ वो भी, वो रख सकते हैं मिट्टी का। वो बोल रहे हैं ना कि घर में अगर इस्तेमाल हाँ कर रहे हो, पानी वानी पी रहे हो, हाँ, वो तो ऐसा परीने पे पानी रखा वाला, हुआ हो तो वो ले पानी वाला सकते हैं। हाँ, सही है वो। इतना हाँ बड़ा उसको ले कलश सकते लेंगे ना, हाँ, ये आ तो गया, हाँ उसके सही। ऊपर थाली भी बड़ी रहेगी और आपको ढुलकने का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसा एकदम बड़ा कलश, हैं। तांबे का, पीतल का, जर्मन का, जो भी आपके पास हो वो ले सकते, कोई भी धातु का ले लो, बराबर है ना। या तो मिट्टी का बड़ा ले लो, बाद में कोई भी आपको चाहिए, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वामी जी भारत का श्री यंत्र हमें कृपा करो देने की, हम आ जाए। क्या कह रहे हैं स्वामी जी आप कह रहे हो ना बढ़ रहा है भारत स्वामी जी, भारत का श्रीयंत्र मांग रही है। अरे बाप रे, बड़ा कठिन है वो, पूरा 3D बनाता हूँ, उसमें एक 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 त्रिकोण को बनाना है, बहुत कठिन है। मेरे पास अभी हमारे पे भी 3-4 कृपा करे। से बेचारे याद करवा रहे हैं, पर अभी ये हो गया है, बढ़िया है। इसी प्रकार अगर भगवान ने किया तो और कोई बार हो जाएगा। अभी जो हाथ में मौका है वो उठा लो। ये तो कर लेंगे, पर कृपा करना आइंदा। वचन नहीं देंगे, क्योंकि वचन देने के बाद फंस जाएंगे।
काफी कुछ स्पष्ट हो गया स्वामी जी। ये मैं लिख करके भेज दूंगी कि जो बिंदु से लेकर के चतुष्कोण तक जो लिखवाया आपने, ये लिख के भेज दूंगी, और जो मंत्र वगैरह है वो भी टाइप कर दूंगी। तो बाकी सब लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लें या खुद के हाथ से लिख लें, और 3 दिन अभ्यास करते रहें, थोड़ा प्राणायाम करें, सब जगह से मन को एकाग्र करें, ताकि हम पूरा ध्यान से पूजा करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो पूरी पीडीएफ रख ही देते हैं, और पीडीएफ की प्रिंट निकालना हो उसको पीडीएफ से प्रिंट निकाले, और केवल देखना है उसके लिए स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट से प्रिंट अच्छी नहीं निकलेगी, इसलिए फिर से कहता हूँ पीडीएफ से ही प्रिंट निकालो। पहले प्रिंट निकाल के, प्रिंट ही निकालो ना, सब इस जमाने में तो सब निकाल सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल लेना तो आपको खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा, और ऐसे भी प्रिंट आपको काम लगेगी। जब भी आपको पूजा करनी है तो पूजा करने में वो काम लगेगी। हर महीने अच्छे दिन में वो पूजा कर लो आप। हर महीने पूर्णिमा को, अष्टमी को श्री यंत्र की पूजा कीजिए कोई अच्छे दिनों में। जन्मदिन के भी श्री यंत्र की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छे अच्छे त्योहारों में करते जाइए आप पूजा। तो प्रिंट निकाल के एक बुक बना के सब अपने अपने घर में रख दो, अच्छा रहेगा। मैंने तो अपने हाथों से बनाया था, और कुदरती भगवान की कृपा से एक तंत्र का बड़ा ग्रुप है जिसमें मैं भी हूँ एडमिन। तो उसके अंदर किसी ने ये श्री यंत्र वाली बुक भेज दी, भगवान ने कृपा की, तो मैं खोल के देखा, मैंने कहा अरे वाह बढ़िया काम हो गया। तो यही आप लोगों को तुरंत भेज, मेरे पास ऐसी पूरी हाथों से बनाई हुई है। मैंने खुद ही हाथों से बना के सबको देता था। उसकी सीधी जेरोक्स कर लेते थे सब, उसकी जेरोक्स सीधी कर लेते थे, ताकि जिसको जैसे सीखना हो वो अंदर से पूजा करना सीख सके। वो मैंने दीदी को भेजी थी, वो उसका हिंदी कन्वर्ट कर रहे थे, पर उसके पहले ही आ गई, तो अच्छा रहा। ये प्रिंट बढ़िया है, आप लोगों को बड़ा अच्छा रहेगा ये प्रिंट में। इसलिए वो रंगीन प्रिंट है ना, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको प्रिंट निकालेंगे तो आपको बड़ी सस्ती पड़ेगी। अगर कलर निकालना है तो कलर भी निकाल सकते, जो जिसकी व्यवस्था जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करवा लेंगे स्वामी। और कोई प्रश्न है? किसी को कुछ याद आ रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हो गया स्वामी जी, आज के लिए हो गया। स्वामी जी, हाँ बोलिए। अगर मिट्टी का कलश रखेंगे तो उसमें थोड़ा पानी आएगा नीचे, तो उससे नीचे कोई बर्तन रख सकते हैं? पानी आए तो भले आए, चावल भीगेंगे, दूसरा तो कुछ नहीं होगा, वो चिंता मत करो। हाँ, जी पर दूसरा पात्र नहीं रखना है। जी स्वामी। वो उसको बर्तन को है ना एक दिन पानी में भिगो दीजिए, सुखाने के बाद उसका उपयोग कर लीजिएगा, तो कम रहेगा वो पानी निकलना। और कदाचित थोड़ा पानी निकले 2-3 घंटे में, कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा, तो कदाचित थोड़ा सा गिरे पानी तो कोई दिक्कत नहीं। चावल थोड़े से भीगेंगे, वो तो ऐसे भी चावल उसको विसर्जन ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो स्थापन कैसे करना है, जो बन सकेगा तो वो मैं ड्रॉ वगैरह करके भेज दूंगा, तो उतना समय सबको कम हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा हम लोगों, तो वो अच्छी बात है। चलो मैं पूरा है ना और स्थापन कैसे करना है पूरा ड्राइंग करके भेजने का प्रयत्न करता हूँ। भूल जाओ तो कल ही याद करवा दीजिए, तो कल मैं आप लोगों को भेज दूँ। उस प्रकार से आप लोग स्थापन करके तैयारी रखिए, सीधी पूजा चालू हो जाएगी। पूजा तो टाइमिंग्स क्या रखेंगे स्वामी जी? हाँ, टाइमिंग्स कौन से टाइमिंग में कराएंगे? समय सुबह अभी में, बताएंगे दोपहर स्वामी जी, आप लोग 10 से 12। मैं देख लेता हूँ मेरा टाइम कैसे रहता है, 8 या 9 बजे। हाँ तो ठीक है स्वामी जी, उससे पहले हम सब तैयारी करके सब कुछ प्रबंध हाँ। करके फिर बैठेंगे। अगर देखो ये स्पष्ट कह देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति का नेट नहीं मिल रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने पूजा में देरी की है, अगर उन्होंने स्थापना करना भूल गए हैं, कोई चीज लेना भूल गए हैं, तो स्पष्ट करना है कि आपको, मैं अपनी पूजा अपने टाइम पे ही करूंगा। हाँ, और दूसरी बात,
जब पूजा शुरू हो जाए तो बीच बीच में कोई कुछ मत पूछना, सब पहले समझ लीजिए अच्छे से, और सबकी भंग नहीं हो पूजा है ना। सब कुछ पहले समझ लीजिए, सब कुछ व्यवस्था करके, सब तैयारी करके, और 2-3 दिन से अपना तैयारी में लग जाइए। सब और चीजें 2-3 दिन से तैयारी कौन में चीजें, लगेंगे ना, तो मोबाइल भी सेट कर ले कि अपने को कहाँ रखना, कहाँ से अपना अच्छा आ रहा है। हाँ हाँ, मोबाइल भी और पहले ही नोट कर सेट लेना कर ले। कुछ चीजें, क्या हाँ। खुद की लिखी हुई ना बहुत कल सही से लग रहती गए है, इसमें जी, उसको नोट कर। हाँ कल से लग गई मैं तो ढूंढ हाँ हाँ, एक चीज आप तो पक्की है। क्या करे, तो टाइम पे भूल जाए मेरा फिर वही। फोन का बहुत गर्म हो गया है, इसमें लिख के आया है कि फोन गर्म हो गया है, तो आप बंद कर दीजिए। तो मैं ठीक है। अभी बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि फोन में ना कुछ देखो एकदम गर्म हो गया है, चार्जिंग पड़ा था ना।